ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अयोध्या केस में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव अभी भी अपने डिमांड पर अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव का एक ताज़ा वीडियो सामने आया है जिसमें वो योगी सरकार को लताड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि योगी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। योगी को लेकर दोस्तों कहा है साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कि योगी लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। बिना देर के दोस्तों हम आपको अखिलेश यादव का ये सबसे पहले ताज़ा वीडियो दिखाना चाहेंगे जिसमें वो योगी आदित्यनाथ पर आग बबूला हैं। जरा देखिए अखिलेश यादव का ये वीडियो। मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा खुलासा। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये जो सरकार है, ये जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, वो यादव मुसलमान से जलती है, वो यादव मुसलमान के साथ भेदभाव कर रही है। जबकि उन्होंने अखिलेश यादव ने 3 उदाहरण दिया है, हाथरस का, गोमती नगर का और अयोध्या का। दोस्तों, आपको हाथरस कांड तो याद ही होगा, किस तरीके से भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई थी। उन्हें भी इंसाफ मिला। सरकार ने उनके लिए क्या किया? कुछ किया क्या? कितने लोगों की जान चली गई? उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि एक केस को लेकर जिसमें मुस्लिम एंगल मिल रहा है, जिसमें चुनाव आने वाला है, इसलिए ये सरकार एक्टिव हो रही है। गोमती नगर का वो मामला आपको याद है। गोमती नगर में क्या हुआ था, किस तरीके से छेड़खानी हुई थी वहाँ पर एक लड़की के साथ, और आरोपी थे 14-15। लेकिन मुख्यमंत्री ने सिर्फ 2 नाम लिए थे, एक यादव, एक मुसलमान का। और अयोध्या केस में दोस्तों ऐसा ही हो रहा है। आरोपी मुसलमान है तो उसके घर पर बुलडोज़र चल गया है। दोस्तों, आपको मैं याद दिला दूं कि जो आरोपी है उसकी उम्र है 70 साल। इसमें 2 आरोपी हैं, एक राजू है, एक मोइद। राजू की उम्र 22 साल, पीड़िता की उम्र 12 साल। तो यहां पर गंदी राजनीति खेली जा रही है। चुनाव है, इसलिए वोट हथियाने की, हिंदू मुसलमान करने की सत्ताधारी पार्टी कोशिश कर रही है। दोस्तों, अयोध्या को लेकर अखिलेश यादव ने क्या ताज़ा बयान दिया है, डीएनए टेस्ट को लेकर क्या कहा है, वो मैं आपको दिखाना सुनाना चाहता हूं। ये भी देखिए जरा। ये डीएनए टेस्ट होना चाहिए। कैसे मुख्यमंत्री हैं ये? इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है। तो दोस्तों, सुना आपने, अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोहित खान का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। क्योंकि दोस्तों 2 पॉइंट है अखिलेश यादव का यहाँ पर। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोहित मुसलमान है, इसलिए उनके घर पर बुलडोज़र चल रहा है, इसलिए ये जो सरकार है वो एक्टिव है। अगर ये किसी दूसरे धर्म जाति का होता तो ये सरकार चुप हो जाती, जैसे बीएचयू के मामले में चुप हो गई थी। बीएचयू के गैंगरेप के आरोपियों का क्या हुआ दोस्तों, ये तो आपको मालूम है। उनके घरों पर अभी तक बुलडोज़र नहीं चला है। तो यहाँ पर अखिलेश यादव अड़ गए हैं और सीधी चुनौती दे रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उससे अब जनता का विश्वास खत्म हो गया है। जनता को बीजेपी से अब कोई उम्मीद नहीं है और बीजेपी का आने वाले चुनाव में सफाया निश्चित है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, उपचुनाव के बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। दोस्तों, अखिलेश यादव का यह भी बयान आप सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि अब बीजेपी का जो सफाया है हो जाएगा, अब बीजेपी खत्म हो जाएगी। देखिए जरा। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव कंधे से कंधा मिलाकर मोहित खान के परिवार के साथ खड़े हैं। वहीं दोस्तों, सत्ताधारी पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। गंदी राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि अयोध्या में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, और उसमें
फ़ायदा लेना चाहती है, जैसे लोकसभा चुनाव में फ़ायदा लेना चाहती थी, लेकिन फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और अब जिस तरीके से इनकी हरकतें हैं अयोध्या में, अयोध्या वाले भी समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एक बेकसूर मुसलमान को यहाँ पर फंसाया गया है। परिवार वाले कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो बेकसूर है, मोहित बेकसूर है, मोहित ऐसा काम नहीं कर सकते। मोहित को मुसलमान और समाजवादी पार्टी नेता होने की वजह से फंसाया गया है। ये वोट की राजनीति है, ये सियासत कर रही है सत्ताधारी पार्टी। और अयोध्या में जब चुनाव होगा तब भी ये मुंह की खाएंगे, उपचुनाव में भी मुंह की खाएंगे। जैसे लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हारी है, ठीक वैसे ही उपचुनाव में भी बीजेपी अयोध्या हारेगी, साथ ही साथ 10 सीटें और जो हो रहे हैं चुनाव उस पर भी हारेगी। तो दोस्तों उपचुनाव आने वाला है, सब कुछ कसरत सत्ताधारी पार्टी उसीलिए कर रही है और इसीलिए एक बेकसूर मुस्लिम को फंसाया गया है, जिससे मामले को हिंदू मुसलमान किया जा सके, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। तो अभी तक दोस्तों डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, हालांकि अखिलेश यादव अड़े हुए हैं। अब देखना होगा डीएनए टेस्ट कब तक होता है। क्या मोहित खान को अपराधी मान लिया गया है? क्या अदालत उन्हें इंसाफ देगी? क्या पुलिस कानून उन्हें इंसाफ देगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल ये है, क्या मोहित के साथ गलत हुआ? क्या मोहित का डीएनए टेस्ट होना चाहिए? क्या आप भी अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर रहे हैं? आप किसके साथ हैं दोस्तों, सरकार के साथ या फिर इंसानियत के साथ? इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।